दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 22 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आज मंडी में आवकें हैं और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी नई प्याज की क्वालिटी आजादपुर मंडी में देखने को मिल रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे धीरज भाई साहब उपस्थित हैं और सोनू भैया आपको रिपोर्ट देने वाले हैं आज के प्याज के बाजार की। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। जय श्री राम भैया। सोनू भैया आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल है, कैसी ग्राहकी है, कैसी चमक है, उस पर बात करें उससे पहले आवक हमारे दर्शकों को बताइए कैसी। आवक से शुरुआत करते हैं दीपक जी। आज जैसे कि 22 तारीख हो चुकी है तो हमारी मंडी में फ्रेश अराइवल जो है 46 गाड़ी की है जी, और जो कल की मंडी में खड़ी है वो 37 गाड़ी है जी, और जो नीचे फड़ों पे उतरा वो है 38 गाड़ी। अगर स्टेट वाइज बात करें कहाँ से कितना है तो राजस्थान की इसमें 4 गाड़ी है, MP की इसमें 7 गाड़ी है, नैफेड की और डायरेक्ट नासिक की जो है वो है आज 21 गाड़ी, जिसमें से 3 सीधी हैं और 18 गाड़ी जो है नैफेड की हैं और पूना की 10 गाड़ी है। नया माल जो है जो कर्नाटका वगैरह आ रहा है वो 6 गाड़ी का है जी। नैफेड के अंदर अभी तक की जो सवेरे की रिपोर्ट है उसमें 21 गाड़ियां हैं जी और NCCF की 2 गाड़ी है। 200 गट्टा जो है अलवर का है और जो NCCF का जो रैक लगा था इतवार को उसका माल कल भी आया था तो आज भी उसकी जो है 12 गाड़ियां मंडी के अंदर आज अवेलेबल है इस समय जो है। और बैलेंस और फ्रेश मिला करके अगर बात करें तो एक बारी को आज की डेट में मंडी के अंदर 121 गाड़ी जो है फ्रेश और बैलेंस मिला करके आज मंडी में काउंटिंग हुई है इसकी। तो रैक की अगर हम अप्रोक्सीमेट गाड़ियों की वो करें तो रैक से कितनी गाड़ियां निकलेंगी टोटल? देखिए अगर बक्से के अंदर 40 टन 41 टन माल आता है तो उसके अंदर 42 बक्से आए हैं तो एक गाड़ी में मान के चलिए कि 1.5 गाड़ी के करीब अराउंड जो है माल आता है तो एक बक्से में। हाँ, एक बक्से में जो है। और अगर 42 गाड़ी है तो 42 बाई इंटू 1.5 कर दीजिए आप, 60 गाड़ी माल हुआ उसका जो है। तो इतना कोई खास माल नहीं है, लेकिन क्वालिटी अगर बात करें उनकी जो है क्वालिटी वो इतने मजे वाली बात नहीं है, वो एवरेज माल है तकरीबन जो है, जिसके अंदर शिकायत भी है और थोड़ा वो ठीक भी है उसके अंदर। सोनू भैया कल भी कुछ गाड़ियां रैक की आई थी या आज ही 12 गाड़ी? ये संडे को रात को रैक लगा है तो संडे को ही माल आना शुरू हुआ था, लेकिन अभी जिस हिसाब से रात को रैक लगा था तो माल कुछ कल आया है। जो बाकी बचा कुचा माल था उसका रैक का जो स्टेशन पे वो उठ के आज रात में आया है, जो कि आज मंडी में इस समय देखने को मिल रहा है। और कल कितनी गाड़ियां थी भैया रैक की? रैक की भैया इतना तो कहना मुश्किल है, इसमें से कुछ माल जो है ओखला भी गया है, गाजीपुर भी गया है। अच्छा। तो मान के चलिए अगर 15-20 बार गाड़ी गई है तो 40 गाड़ी तकरीबन जो मंडी के अंदर आई है, जिसमें से 30 एक गाड़ी जो कल आ गई हैं, 10-12 गाड़ियां बची हुई थी वो आज मंडी के अंदर आई जी। यानी कि ये तो खत्म ही है रैक तो? हाँ जी, रैक का माल तो समझिए तकरीबन जो निपट चुका है और जो आज माल है ये भी कहीं ना कहीं बिकता हुआ ही नजर आएगा आपको जी। भैया अगले रैक की कोई खबर है, कब तक लोड होगा, निकल पड़ा है नहीं निकल पड़ा है? नहीं अभी निकला तो नहीं है, लेकिन देखिए उनकी बातचीत चल रही है, उसके बाद अभी उनका क्या प्लानिंग होती है वो 1-2 दिन में वो पता चल जाएगा उसका जो, क्योंकि देखिए अभी दिवाली भी आ रही है, आगे लेबर भी चाहिए। अगर लेबर नहीं होगी, अगर रैक वो ले लेंगे तो उसके लिए फिर भरना भी जरूरी है, अगर लेबर नहीं मिलेगी तो भरा नहीं जाएगा। तो हो सकता है रैक जो है इस हफ्ते में ना आए, वो दिवाली के बाद ही भरा जाएगा। सुनो भैया ग्राहकी की बात करें हम, ग्राहकी कैसी चल रही है? क्योंकि त्योहारी सीजन है, अक्टूबर का एंड है और अब दिवाली है, दिवाली के बाद फिर शावे है, लगातार कहीं ना कहीं जो है माहौल अच्छा बना रहेगा। दीपक जी देखिए ग्राहकी तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे हमारे ग्राहक जो है सभी खड़े हुए इंतजार में, तो हम इंटरव्यू में लग गए अभी जो है, तो हमारे ग्राहक जो है तकरीबन खड़े हुए माल के लिए, तो ग्राहकी बहुत अच्छी है। और कल भी मंडी के अंदर हमारे आइडिया से 150 प्लस गाड़ी माल था और अगर बिक्री की बात करें तो कल भी मंडी के अंदर से 75-80 गाड़ी कम से कम जो है मंडी में माल कल भी बिका है मंडी का जो है। तो आज भी बिक्री अच्छी है, तो हमें उम्मीद है कि शाम तक जो बिक्री बहुत अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसकी। सोनू भैया फिलहाल जो प्याज है जी वो लगभग कितनी बची है? MP से क्या खबरें है, महाराष्ट्र से क्या खबरें? ये देखिए अभी जो है जो तक पुराना माल है वो कहीं ना कहीं जो और 15-20 दिन के अंदर जो जितना माल आ रहा है इसका भी आधा हो जाएगा, इतना ज्यादा माल नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि किसान को जहाँ तक उम्मीद थी कि बाजार बनेगा तो वो कहीं ना कहीं जो माल को स्लो निकाल रहा है, जिसकी वजह से जो है पुराना माल हमें इतना टाइम देखने को मिल रहा है फिलहाल अभी। अच्छा भैया नए माल की वजह से कहीं ना कहीं पुराने माल पे बड़ा असर पड़ता है जी, लेकिन क्या नया माल पुराने माल पे असर डाल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि नए की जो क्वालिटी अगर बात करते हैं तो भैया 90% क्वालिटी जो इतना माल आ रहा है कि बिल्कुल डैमेज की शिकायत है। माल के अंदर 10 से 15 किलो दागी आ रहा है और अगर जो अच्छे भाव से बिकता है तो उसके अंदर भी 2 से 2.5 किलो 3 किलो दागी दाना आ रहा है।
तो नए माल से पुराने माल को कोई फर्क नहीं है। पुराना माल कल भी मंडी के अंदर 1800-1900 1950 तक बिका है, और जो रैक की बात करें तो वो 1300 से लेके 1500 की रेंज में बिके हैं। और अगर हम बात करें नेफेड की, तो नेफेड के अंदर भी मान के चलिए 1300 से लेकर के और ऊपर में 1500 तक की पोजीशन निकली है। तो कहीं ना कहीं जो है नए माल जो है वो 1000 से लेकर के और 1800 की रेंज में, लेकिन क्वालिटी जो है वो इतनी खास नहीं है। उनकी क्वालिटी जो है नए की बहुत हल्की आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय के अंदर जिस हिसाब से पीछे बारिशें हैं तो उनके माल का पड़ता यहाँ पे खाएगा, और माल की लोडिंग इतनी ज्यादा कोई खास आएगी नहीं। जैसे कि आपने बताया कि अलवर के आज भी लगभग 200 कट्टे हैं जी। तो कैसे फिलहाल जो क्वालिटी है अलवर की कैसी है? क्वालिटी देखिए, अभी साइज जो उसके उल्टे साइज के आ रहे हैं या फिर गोली आ रही है, वो भी इस करके आ रही है कि जैसे अभी मौसम दिन में गर्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से प्याज वो बन नहीं पा रही है। इसके अंदर जो थोड़ा वो ठंडक आएगी तभी माल का थोड़ा साइज आएगा और क्वालिटी बनी हुई आपको नजर आएगी इसकी जो है। तो अभी आने वाले समय में 5 से 10 तारीख के बीच में हम आइडिया लगा के चल रहे हैं कि अलवर का जो है माल बढ़ना शुरू होगा, जो कि समझिए 2000-5000 कट्टा जो है हमारे 5 तारीख के बाद में ही दिखना शुरू होगा। अभी जो भी होगा, अभी तो फिलहाल जो माल आ रहा है ये वो लेके आ रहे हैं किसान जिनके मालों के अंदर जो रोग लगा हुआ कोई, या फिर माल तैयार नहीं हो पा रहा ज्यादा, जो इसकी वजह से माल 200, 250, 400 कट्टा जो आपको देखने को नजर आ रहा है। जी सुनो भैया, ये तो अज्ञाती माल है जी, लेकिन आपकी लगातार किसानों से बात भी होती होगी, क्योंकि शुरुआत में बारिश बहुत हुई अलवर में, और अलवर के जो क्षेत्र थे जहाँ प्याज लगती है जी, क्या कह रहे हैं कि अब इसके अज्ञाती के बाद जो पीछे जो प्याज आएगी उसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है? जी, तो ये देखिए जो बारिशें बीच में हुई है अलवर के अंदर, पूरे खैरतल एरिया के अंदर, जो उसकी वजह से जो हमारी अगस्त की बिजाई होती है वो नवंबर में जाकर के हुई है। तो जो हमारी अगेती फसल जो है वो कहीं ना कहीं कम है अभी, लेकिन पिछेती फसल जो है वो किसान ने 10 से 12 नवंबर तक दबा के लगाई हुई है। तो वो हमें एक उम्मीद है कि अगर मौसम ठीक रहा, अगर मौसम अच्छा मिलता है, पानी फसल को ठीक मिलता है, तो ये फसल जो अच्छी निकलेगी, और आने वाले दिसंबर तक, जनवरी तक जो है आपको खैरतल की फसल जो देखने को मिल सकती है। जो भैया महाराष्ट्र की बात करें, एमपी की बात करें, डायरेक्ट गाड़ियां देखने को मिलेंगी क्या? जी बिल्कुल देखने को मिलेगी, लेकिन अभी महाराष्ट्र में जिस हिसाब से बारिश है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नई फसल जो है 10-15 दिन आगे चल सकती है, थोड़ा लेट आ सकती है उसकी वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 2-3 दिन से इतना बारिश हो रहा है कि खेत गीले हो जा रहे हैं और माल वहां से निकल नहीं पा रहा है। सुनो भैया, फ्रेश अराइवल कितनी बताई आपने आज? फ्रेश अराइवल हमारी मंडी में आज 43 गाड़ी के राउंड जो है मंडी में आज फ्रेश अराइवल आई हुई है इसकी। जी, यानी 40 गाड़ी, यानी कि कल 25 गाड़ियां फ्रेश थी। कल की डेट की अगर बात करते तो कल भी माल इतना ज्यादा नहीं था, फ्रेश अराइवल कम थी, लेकिन जो रैक का माल है वो कहीं ना कहीं ज्यादा था। कल भी 52-53 गाड़ी जो हमारी मंडी में फ्रेश आई हुई थी इसकी। जी, यानी कि रैक तो अब खत्म ही है। रैक अभी तो फिलहाल भैया देखिए कल भी है और आज में 2 दिन में रैक खत्म हो जाएगा, उसका कोई ज्यादा इतना लोड नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज मैटर करती है क्वालिटी, उसकी क्वालिटी है एवरेज, जो कि यूपी वगैरह चला जाएगा, हरियाणा निकल जाएगा, पंजाब वगैरह जो है जैसे एवरेज माल वहाँ चलते हैं, तो तकरीबन जो है वो माल को उठा करके लेके जा चुके हैं। और जो बाकी आज बचा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जो आपको बिका हुआ नजर आएगा माल। जी, तो अब कल के मुकाबले अगर आज 18-20 गाड़ियां बढ़ भी गई हैं और रैक नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अच्छा संकेत है, और बिक्री हमारी मंडी में अगर अच्छी निकलती है तो कहीं ना कहीं जो है हमें उम्मीद है कि कल भी अराइवल हमारी कमी होने की उम्मीद हमें नजर आ रही है, ज्यादा माल आने की उम्मीद नहीं है। ये तो रैक की वजह से थोड़ा प्रेशर माल मंडियों में आ चुका है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो प्रेशर कम होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय के अंदर। सोनू भैया, बात अगर बांग्लादेश निर्यात की करें, बांग्लादेश निर्यात फ्रिक्वेंटली चल रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। अब फिलहाल जैसे नए से उम्मीदें थी कि भाई नया माल आएगा, नया माल भी उतनी स्पीड से नहीं आया, तो क्या आने वाले समय में सरकार भावों को रोकने के लिए क्या निर्यात रोक सकती है? नहीं, निर्यात तो देखिए अभी कोई रुकेगा नहीं। निर्यात के लिए तो सरकार ने अपना सब एकदम क्लियर कर दिया है, तो सब्सिडी हटा दी गई है उसकी, जो है थोड़ा बहुत जो मामूली सा उन्होंने रखा वही है, बाकी तो उनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसकी जो है। और अगर बात करें बांग्लादेश के एक्सपोर्ट की, तो देखिए जहां तक नई की उम्मीद है, माल तो पूरा फ्लो से आया उसका जो है, लेकिन बारिशों की वजह से क्वालिटी बिल्कुल वीक हो गई है, डाउन हो गई है, जो कि जहां पर भी जाता है, चाहे वो नॉर्थ एरिया में जा रहा है, चाहे साउथ एरिया में जा रहा है, चाहे वेस्ट में जा रहा है, कहीं पर भी माल जा रहा है, माल की डिमांड जो है कम होती जा रही है, क्योंकि डैमेज की शिकायत जो है बहुत ज्यादा आ रही है। इसकी वजह से जो नया माल है, अब जैसे कि हमारा दिल्ली के अंदर वहां से आ रहा है, समझिए 4 दिन 5 दिन का सफर तय करके वहां से आ रहा है, तो ये माल हमें ज्यादा लंबे टूर पर जाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि क्वालिटी जो है बहुत हल्की पड़ती जा रही है मालों की। तो इस वजह से व्यापारियों का या किसानों का पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो समझिए टोटल लोकल एरिया में ही खपत होगी इनकी मालों की, जो भी है वो आगे भी जाना मुश्किल है उनका। जी भैया, एमपी से तो वैसे जानकारी प्रॉपर मिलती नहीं है जी, लेकिन खबरें क्या आ रही है एमपी से, कितना बचा है माल? एमपी में देखिए आज भी रतलाम मंडी की बात करें तो रतलाम मंडी के अंदर 350 ट्रॉली है, और अगर एमपी इंदौर की बात करें तो वहाँ पर 40 से 45 हज़ार कट्टे की आमदनी है।
शाहजहाँपुर की बात करें तो वहाँ पे 10 से 12 हज़ार कट्टे की आमदनी है। तो देखिए, एक जो अनुमान हमने लगाया था कि बाजार थोड़ा अच्छा बनेगा, लेकिन ये एमपी की अनुमान जो है गलत निकला है। सभी का जो आइडिया थे वो कहीं ना कहीं जो है गलत होते हुए साबित हुए हैं, जिसकी वजह से जो तेजी और बननी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं जो है कम पड़ी है उसके अंदर जो है। तो अब जो एमपी का जो माल है, ये अभी भी कहना बहुत मुश्किल है कि कितना माल बाकी बचा हुआ है। फिर भी हमें उम्मीद है कि 15 से 20% माल जो अभी भी एमपी अंदर आपको जो है नजर आएगा, लेकिन इसका फ्लो ज्यादा नहीं बनेगा, ये डे बाय डे जो है कम ही होगा इसका जो है। अच्छा सर भाई, एक चीज देखने को मिल रही है, भले ही नेफेड एनसीसीएफ के माल निकल रहे हो जी, लेकिन कोई ज्यादा असर जो है वो भाव पे पड़ता नहीं दिख रहा है। देखिए दीपक जी, वो भाव का असर इसलिए नहीं पड़ पा रहा है क्योंकि जो एनसीसीएफ नेफेड की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं जो एवरेज है। अगर वो अच्छी क्वालिटी माल को भरेंगे तो अच्छे मालों में फर्क आएगा, अगर जो एवरेज माल आएंगे तो सिर्फ एवरेज मालों में फर्क डाल सकते हैं। अच्छे मालों के अंदर उसके अंदर फर्क डालना, देखिए थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो अच्छे मालों को ज्यादा नहीं तो रुपया 1.5 रुपए किलो का फर्क जो है देखने को मिल रहा है उसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा सोनू भैया, आप देखिए, नए प्याज से उम्मीद थी कि आएगा, नया प्याज इतनी उससे आया नहीं स्पीड से, और नेफेड एनसीसीएफ से कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। निर्यात भी हमारा लगातार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पुराना प्याज जिसके पास बचेगा उसको भाग्य से और भाव मिल सकता है। देखिए, भाग्य से भाव तो इस टाइम भी बहुत अच्छा मिला है, उसमें कोई दो राह नहीं है, कोई कहने वाली बात नहीं, ना ही कोई शंका की बात है उसके अंदर जो है। क्योंकि हमारे किसान भाइयों को ये साल समझिए स्टार्टिंग से ही ऐसा मिला है कि भरपूर पैसा मिला है और बहुत अच्छा पैसा मिला है इसके अंदर जो। तो अब देखिए, जैसे जैसे समय बीता जा रहा है और मौसम जो चेंज हो रहा है, इसके अंदर देखिए अब नया माल जो दिक्कत करेगा, क्योंकि इसमें जो है जमने की शिकायत आई थी, जो कि हरा हरा किल्ला निकलता है इसका जो है, ये दिक्कत वाला काम रहेगा, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है पुराने के आगे आगे हो सकता है और हल्की हो। तो इसलिए हम अपने किसान भाइयों को यही कहेंगे कि पुराने माल को अब रोके नहीं, उसको निकाले माल को सभी को। बिल्कुल, क्योंकि आगे क्वालिटी हल्की पड़े, पैसा फिर उसकी वजह से कम बने तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो अभी तक मेहनत उनको पैसा मिला है, जो मेहनताना उनको मिला है, वो जाते समय के अंदर नुकसान करके जाए, उसका कोई फायदा नहीं है इसका। वैसे क्या लग रहा है सोनू भाई, इस बार भी अलवर वालों को अच्छा चांस मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो अच्छी है, जिस हिसाब से बारिशें हो रही हैं उसके हिसाब से हमें एक उम्मीद लग रही है कि अलवर वालों को जो है चांस मिल सकता है, पैसा अच्छा बन सकता है। एक बार हम क्वालिटी दिखाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये नए से शुरुआत करते हैं, नए की क्वालिटी है, साइज देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन मालों के अंदर जो है ये देखिए ये बीमारी है इसके अंदर जो, ये इसको दबाएंगे तो आप इसके अंदर देखिए ये दागी आने की शिकायत है। हाँ, ये कैंसर का मरीज है ये वाला जो है, ये इस मालों के अंदर आपको नजर आएगा। ये क्वालिटी जो है साइज अच्छे बने हुए हैं, लेकिन ये दागी की वजह से ये मार खा रहे हैं। ये देखिए, ये क्वालिटी जो है ये मार करती है इसके अंदर, जिसकी वजह से नए को जो है डिमांड कम रहती है, और अगर बिकता भी है तो इसका भाव ऐसा मिलता है कि हम पैसा बनाना हमें मुश्किल हो जाता है व्यापारी का जो है। ये क्वालिटी नए की यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत दे रही है, बहुत परेशानी कर रही है इसकी अभी जो है। जी, और ये कहाँ का नया है? ये भैया साउथ का है, ये हुबली का माल है ये वाला जो है। अगर ये बात करें इसकी तो ये भी हुबली के माल है, सारे कर्नाटका है सारे हमारे पास जो है। ये देखेंगे अब, ये भी सब में बीमारी यही है कि ये दागी की शिकायत है मालों के अंदर जो है। क्वालिटी जो है जिस हिसाब से आगे पीछे जो दागी आता है बारिशों की वजह से, ये सब दिखाएंगे तो ये हमारा सभी पूना का क्वालिटी है। क्वालिटी बहुत शानदार है, इस समय भी ऐसी क्वालिटी आ रही है, बहुत शानदार आ रही है। इस समय जो है इसके अंदर अगर शिकायत आएगी तो ये हरे दाने की आएगी, जो कि जमता हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर जो है। ये मौसम चेंज होगा तो ये दाना इसके अंदर आएगा ही आएगा। ये देखिए जर्मिनेशन की शिकायत जो है इस समय इसमें यही आएगी, और दागी की बात करें दागी इसमें नहीं आएगा। यही माल को जो है इस समय खराब करेगा इसको जो। तो इसलिए मेरा कहना है कि किसानों को माल निकालते रहें, ना कि उसको रोके जो है। जी जी जी। सोनू भैया, फिलहाल आवक के आजादपुर मंडी की तरफ क्या ऐसी आती रहेगी, कभी 43 गाड़ी, कभी 30 गाड़ी, 25 गाड़ी? जी हाँ बिल्कुल दीपक जी, क्वालिटी जो हमारी अराइवल है वो तो देखिए ऐसे ही आएगी, जैसे रैक आएगा तो हमें आमदनी एक ज्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी अगर ट्रकों की लोडिंग की अगर बात करते तो ज्यादा माल देखने को नहीं मिल सकता, वो ऐसे ही रहेगा। 40 गाड़ी, 45 गाड़ी, 50 गाड़ी, जैसे बीच में छुट्टी पड़ गई तो उसमें 2-5 गाड़ी की बढ़ोतरी हो सकती है, तो समझिए ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा हैवी लोड आने की कोई हमें संभावना इस समय नजर नहीं आ रही है दिल्ली के अंदर। भैया महाराष्ट्र से कुछ अपडेट है? महाराष्ट्र देखिए नए का जो हमें उम्मीद लग रही थी और जो हमारी बातचीत हुई है जिस हिसाब से, और हमारे व्यापारी जो बोल रहे हैं उसके अंदर किसान भी बोल रहे हैं कि अगले महीने तक नया देंगे। जिस हिसाब से बारिशें इस समय हो रही हैं, बारिशें बहुत ज्यादा हैं। आज सवेरे भी महाराष्ट्र के अंदर काफी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से नए माल के अंदर जो हो सकता है 15 से 20 दिन की थोड़ी देरी नजर आए उसकी जो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सोनू भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा। बहुत शुक्रिया। और आप ये देखिए भैया का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स, GT इनका मार्क है, आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलेगी।
मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।